दोस्तों, सोचो एक आदमी जो कभी इंडियन आर्मी का फियरलेस सोल्जर था, जो बॉर्डर पर खड़े होकर दुश्मनों से लड़ता था, लेकिन आज वो आदमी एक सिंपल ड्राइवर की जॉब कर रहा है। उसकी ज़िंदगी टूट चुकी है, उसका गुस्सा खतरनाक बन चुका है और उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ बची है, उसकी बेटी। लेकिन जब उसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी भी बाप को तोड़ सकता है, तब ये आदमी फिर से सोल्जर बन जाता है और फिर शुरू होती है एक इंसान की पूरी माफिया गैंग के खिलाफ जंग। तो आज के वीडियो में हम समझाएंगे हम समझेंगे सूबेदार मूवी की पूरी कहानी। एक सोल्जर की जिंदगी। कहानी शुरू होती है अर्जुन मौर्य से। अर्जुन एक वक्त में इंडियन आर्मी का सूबेदार था। आर्मी में उसकी रिपुटेशन बहुत स्ट्रांग थी। उसने कई डेंजरस मिशन कंप्लीट किए थे। उसके साथ ही उससे उसकी रिस्पेक्ट करते थे और उससे उसके सीनियर उस पर भरोसा करते थे। लेकिन हर सोल्जर की तरह एक दिन उसे भी रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। आर्मी छोड़ने के बाद अर्जुन अपने घर आता है, लेकिन सिविलियन लाइफ उसके लिए बिल्कुल इजी नहीं होती। वाइफ का प्यार। अर्जुन की वाइफ उससे बहुत प्यार करती हैं। वो चाहती हैं कि अर्जुन रिटायरमेंट के बाद खुश जिंदगी जिए। इसीलिए वो सीक्रेटली अर्जुन के लिए एक नई कार ऑर्डर करती है। वो सोचती हैं कि जब कार आएगी तो अर्जुन सरप्राइज हो जाएगा। लेकिन लाइफ कभी-कभी बहुत क्रूवल हो जाती है। कार डिलीवरी होने से पहले ही अर्जुन की वाइफ सडन डेथ हो जाती है। ये मोमेंट अर्जुन की जिंदगी को कंप्लीटली तोड़ देता है। एकदम जिंदगी उस पर रहम नहीं करती है। ब्रोकन मैन। वाइफ की डेथ के बाद अर्जुन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो पहले जैसा काम सोल्जर नहीं होता। वो अब और भी ज्यादा गुस्सा भर जाता है उसके अंदर। गुस्सा भरा हुआ आदमी बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। लोगों से दूर रहता है और अपने अंदर का पेन छुपाना चाहता है। ये सब उसकी आदत बन जाती है कि लोगों से दूर रहना है, लोगों से कम बात करना है और अपना दर्द किसी को नहीं बताना है। बस अंदर घुटते रहना है। ये उसकी डेली लाइफ की रूटीन बन गई थी कि बस जो भी मिले, जो भी बोले लोग, बस चुपचाप सुनना है। क्योंकि वो कहीं न कहीं से बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। वो कुछ भी बर्दाश्त करने की स्थिति में ही होता है हमेशा। कुछ भी किसी भी चीज़ के खिलाफ कभी भी आवाज़ नहीं उठाता जल्दी। बेटी से डिस्टेंस। अर्जुन की एक टीनेज बेटी है, लेकिन दोनों के बीच रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बेटी को लगता है कि उसका बाप उससे समझता ही नहीं और अर्जुन को लगता है कि उसकी बेटी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। दोनों के बीच अक्सर आर्गुमेंट्स होते रहते हैं। घर का एनवायरनमेंट टेंस रहता है। बेटी बाप को रिस्पेक्ट नहीं देती है, ऐसा लगता है बाप को, और बेटी सोचती है कि मुझे मेरा पिता समझ ही नहीं पाता कभी। क्योंकि बेटी इंडिपेंडेंट होना चाहती है, वो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहती है और वो अकेले जीना चाहती है। वो अपने पिता से कहीं न कहीं नाराज़ ही होती है। वो इसलिए भी होती है क्योंकि पिता हमेशा आर्मी में रहते थे। बचपन से ही प्यार पिता का मिला नहीं कभी। तो शायद इस बात की भी अपनी उस बेटी को चिढ़ होती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में अच्छा कुछ बॉन्ड नहीं होता है। ड्राइवर की जॉब। आर्मी छोड़ने के बाद अर्जुन को कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिलती। फाइनली वो मजबूरी में ड्राइवर की जॉब एक्सेप्ट करता है। वो एक रिच बिजनेसमैन के घर ड्राइवर बन जाता है। अब अर्जुन का काम होता है लोगों को पिक करना, ड्रॉप करना और सिटी में ड्राइव करना। लेकिन इस जॉब के दौरान अर्जुन को सिटी की डार्क रियलिटी दिखने मिलती है।
उसे दिखने लगती है कि यहाँ पे लोग किस तरह से व्यवहार, किस तरह से रहते हैं, ये तो मेरे उस बॉर्डर से भी बदतर है। सिटी का अंधेरा। सिटी में क्राइम बहुत बढ़ चुका है। माफिया गैंग्स बिजनेसमैन को ट्रीटेड करते हैं, उनको धमकाते हैं, लोगों से प्रोटेक्शन मनी वसूल किया जाता है कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं। माफिया गैंग मांगती है उनसे पैसे, और इनके जो भी इनके खिलाफ बोलता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर मार दिया जाता है। अर्जुन ये सब देखकर अंदर ही अंदर गुस्सा होता है, लेकिन वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चाहता, तो वो चुप रहता है हर जगह पे, हर कंडीशन में। बस वो देखता है इनजस्टिस होते हुए, मारदार होते हुए, गुंडागर्दी होते हुए, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे प्रॉब्लम से अब दूर भागना होता है। उसे वो सोचता है कि मैं अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखूं, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलता और शांत रहता है हमेशा हर जगह पे। हॉरिबल इंसिडेंट यहाँ पे ये होता है। एक रात अर्जुन की बेटी कॉलेज से घर लौट रही थी। रोड पर कुछ क्रिमिनल्स उसे फॉलो करते हैं, फिर अचानक वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। वो लोग उसके साथ रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ये इसके फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट होता है। किसी तरह वो बचकर घर पहुंच जाती है, लेकिन वो कंप्लीटली ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी होती है। वो एकदम डर चुकी होती है। सोल्जर की वापसी। जब अर्जुन को ये पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने कुछ किया है, उसके साथ रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, तो उसका गुस्सा फट पड़ता है। अब वो सिर्फ एक बाप नहीं है, अब वो फिर से आर्मी का सूबेदार बन चुका है। वो डिसाइड करता है जो भी लोग उसकी बेटी के साथ ये करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वो छोड़ेगा नहीं। उन्हें वो धरती पाताल आकाश कहीं से भी ढूंढ के खत्म करेगा। हंटिंग स्टार्ट। अर्जुन क्वाइटली इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो अपनी आर्मी स्किल्स का यूज करता है, वो क्रिमिनल्स को ट्रैक करता है। उसके उनके जितने भी छुपे हुए कुनबे थे, जहाँ पे भी वो सब रहते थे, जितना भी उनका अड्डा था गुंडों का, वहाँ का पता लगाता है और फिर एक एक करके उन्हें पनिश करना शुरू करता है। उन्हें कितनी ब्रुटल तरीके से उन्हें ट्रीट करता है, ये तो फिल्म देख के ही तुमको पता चलेगा। फिल्म देखोगे मजा आएगा। माफिया बॉस यहाँ पे मिलता है हमें। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि ये सब सिर्फ छोटे क्रिमिनल्स नहीं हैं, इसके पीछे एक डेंजरस माफिया बॉस है। ये माफिया बॉस पॉलिटिशियंस और पुलिस दोनों को कंट्रोल करता है। इसी जगह से कोई भी उन्हें उसके खिलाफ नहीं बोलता। इसी वजह से कोई भी उस माफिया बॉस के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसके कंट्रोल में पुलिस भी है और पॉलिटिशियंस भी उसके ही के कंट्रोल में है। वॉर अगेंस्ट माफिया। यहाँ पे जो अपना अर्जुन है वो वॉर छेड़ देता है उस माफिया के अगेंस्ट। अब अर्जुन डिसाइड करता है कि वो पूरा माफिया नेटवर्क डिस्ट्रॉय करेगा। वो एक एक करके उसके उनके ऑपरेशंस को ख़त्म करता है। ड्रग्स ड्रग्स रैकेट तोड़ता है, इलीगल बिजनेस बंद करवाता है और माफिया गैंग को चैलेंज करता है सीधे सीधे। फाइनल क्लाइमेक्स यहाँ पे ये मिलती है। फाइनली अर्जुन माफिया बॉस तक पहुंच जाता है। यहाँ एक ब्रूटल फाइट होती है, गन शॉट्स होते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है और इंटेंस एक्शन स्कीन्स चलती हैं वहाँ पे। अर्जुन अपनी आर्मी ट्रेनिंग का फुल यूज करता है और फाइनली माफिया बॉस को डिफीट कर देता है। एंडिंग यहाँ पे मूवी की होती है, माफिया नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। सिटी में सच सामने आ जाता है सबके सामने। अर्जुन की बेटी जो जस्टिस मिल चुका था उसको, और अर्जुन फाइनली अपनी लाइफ में पीस फील करता है, क्योंकि
फाइनली उसकी बेटी भी उसे समझ लेती है और उसकी बेटी और बाप में बहुत अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है। एक ये पूरी मूवी पूरी एक स्माइल के साथ खत्म होती है एंडिंग में। तो दोस्तों, ये थी सूबेदार मूवी की पूरी कहानी। अब मैं आपको बताऊंगा सूबेदार मूवी के ऑल मेन कैरेक्टर्स के बारे में। अनिल कपूर जो कि सूबेदार अर्जुन मौर्य का किरदार निभाते हैं, फिल्म में मेन हीरो होते हैं। रिटायर्ड इंडियन आर्मी सूबेदार होते हैं, वाइफ की डेथ के बाद इमोशनल ट्रॉमा में रहते हैं। अपनी बेटी से रिलेशनशिप भी वीक हो जाता है, बाद में माफिया और क्रिमिनल्स से लड़ता है। ये कैरेक्टर्स फिल्म का इमोशनल और एक्शन सेंटर है। राधिका मदन अर्जुन की बेटी का रोल निभाती हैं। वहीं पे रोल की स्टोरी ये होती है, अर्जुन मौर्य की बेटी फादर डॉटर रिलेशनशिप फिल्म का इमोशनल कोर है। दोनों के बीच टेंशन रहता है। उसके साथ क्राइम इंसिडेंट होने के बाद स्टोरी इंटेंस हो जाती है। फिल्म का मेजर इमोशनल एंगल इसी कैरेक्टर से आता है। वहीं पे हैं मोना सिंह जो कि बबली दीदी का किरदार निभाती हैं, जो कि सैंड माफिया लीडर हैं। रोल की स्टोरी ये है, फिल्म की मेन विलन यही हैं। सैंड माफिया गैंग चलाती हैं, सिटी के क्राइम नेटवर्क को कंट्रोल करती हैं, अर्जुन मौर्य पर प्रेशर बनाया रखती हैं। ये पूरे फिल्म की मेन विलन होती हैं, जो कि अर्जुन मौर्य के ऊपर हमेशा ही दबाव और प्रेशर में उनका जीवन इन्हीं की वजह से चलता है। ये कैरेक्टर स्टोरी पे पावरफुल अगेंस्ट है, एंटागोनिस्ट है। वहीं पे हैं आदित्य रावल जो कि प्रिंस का किरदार निभाते हैं। रोल है इनकी पूरी स्टोरी में बबली दीदी का क्लोज पार्टनर, गैंग मेंबर। क्लोज पार्टनर भी होता है और गैंग गैंग का पूरा मेंबर भी होता है। क्राइम नेटवर्क का इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। अर्जुन मौर्य का अगेंस्ट काम करता है। ये कैरेक्टर विलन साइड का स्ट्रांग मेंबर है। वहीं पे सौरभ शुक्ला जो कि सीनियर इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर में है। उनका कैरेक्टर ये है, रोल की स्टोरी ये है कि सिटी के पावरफुल लोगों में से एक हैं। वो पॉलिटिकल सोशल इन्फ्लुएंस कर रखते हैं। क्राइम और सिस्टम का कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये किरदार, जो कि है निभाया सौरभ शुक्ला की शुक्ला ने। वहीं पे फिल्म में सिस्टम करप्शन के एंगल दिखाते हैं ये। वहीं पे फैजल मालिक भी हैं जो कि सपोर्टिंग कैरेक्टर के हिसाब से इस फिल्म में रोल निभाते हैं। स्टोरी में सपोर्टिंग रोल होता है, क्राइम वर्ल्ड और लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, प्लॉट को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। सारे कैरेक्टर्स की एक समरी इस तरह से है। इस फिल्म में अनिल कपूर सूबेदार अर्जुन मौर्य का रोल निभा रहे हैं, जो एक रिटायर्ड सोल्जर है। उनकी बेटी का रोल राधिका मदन ने किया है, जिनके साथ उनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिल्म की डेंजरस विलन बबली दीदी का रोल मोना सिंह ने निभाया है, जो सैंड माफिया चलाती हैं। इसके अलावा आदित्य रावल प्रिंस के रोल में दिखते हैं, जो माफिया नेटवर्क का इम्पोर्टेंट मेंबर है। सौरभ शुक्ला और फैजल मलिक भी फिल्म में इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले करते हैं। ये सारे के सारे अपने किरदार में अव्वल किस्म के लोग हैं, जिनसे हर किरदार, हर रोल बखूबी और बहुत ही ढंग से निभाया जाता है। सूबेदार फिल्म की पूरी साइकोलॉजिकल इफेक्ट मैं आपको डीप एनालिसिस करके बता रहा हूँ। फिल्म में सिर्फ एक्शन या क्राइम स्टोरी नहीं है, इस मूवी का मेन फोकस ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रॉमा, एंगर और फादर डॉटर रिलेशनशिप पर है। लीड कैरेक्टर अनिल कपूर का रोल एक ऐसा इंसान को दिखाता है जो लॉस, गिल्ट और रेज से साइकोलॉजिकली फाइट कर रहा होता है।
ट्रॉमा एंड लॉस साइकोलॉजी फिल्म का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बेस है ट्रॉमा। अर्जुन मौर्य की वाइफ की डेथ उसके दिमाग पर डीप इमोशनल शॉक क्रिएट करती है। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट इमोशनल नमनेस होती है, एंगर बस्ट होता है, लोनलीनेस फील होती है, सोसाइटी विड्रॉल होता है, सोशल विड्रॉल होता है। साइकोलॉजी में इस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस टाइप बिहेवियर माना जाता है। इसीलिए मूवी में अर्जुन लोगों से दूर रहता है, छोटी बातों पर गुस्सा करता है, लाइफ में पर्पस लॉस कर देता है। ये दिखता है कि ग्रिफ का इंसान के बिहेवियर पर कितना इम्पैक्ट होता है। मैस्कुलिनिटी प्रेशर यहाँ पे शोल्डर माइंडसेट होता है। आर्मी बैकग्राउंड का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वे फिल्म में दिखाया गया है। सोल्जर को ट्रेन किया जाता है इमोशंस कंट्रोल करने के लिए, वीकनेस हाइड करने के लिए, थॉट्स थॉट बनने के लिए, टफ बनने के लिए। इसीलिए अर्जुन अपना पेन शेयर नहीं करता, वो बस गेस करता है, वो बस गुस्सा करता है, चुप रहता है, इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाता है। ये टॉक्सिक इमोशनल सप्रेस का एग्जाम्पल है। फादर डॉटर इमोशन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे फिल्म का सेकंड साइकोलॉजिकल लेयर है। पार्टनर चाइल्ड इमोशंस गैप, अर्जुन और उसकी बेटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट का रीजन कम्युनिकेशन फेल्योर, कम्युनिकेशन उनके बीच नहीं होता है, इमोशनल डिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा उनसे कुछ बनती नहीं है, अनरिजॉल्व्ड ग्रिफ होता है। बेटी को लगता है पापा मुझे समझता ही नहीं है, और अर्जुन को लगता है कि मेरी बेटी मेरा रिस्पेक्ट नहीं करती। साइकोलॉजी में इसे जनरेशनल इमोशनल गैप कहा जाता है। एंगर एज डिफेंस मैकेनिज्म यूज होता है। अर्जुन का गुस्सा एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब इंसान पेन फील करता है, हेल्पलेस फील करता है, तो वो उस इमोशन को अंदर एंगर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए अर्जुन का गुस्सा एक्चुअली ग्रिफ, गिल्ट और हेल्पलेसनेस का रिजल्ट है। रिवेंज साइकोलॉजी यहाँ पे कुछ ऐसी है, जब बेटी पर अटैक होता है तब अर्जुन का ब्रेन प्रोटेक्टिव इंटेंसिव इंस्टिंक्ट में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, मोरल रेज। इसका मतलब होता है जब किसी इनोसेंट के साथ इनजस्टिस होता है तो इंसान का गुस्सा जस्टिस सीकिंग बिहेवियर बन जाता है। अर्जुन का रिवेंज एक्चुअली पर्सनल रिवेंज, प्रिवेंट प्रिवेंटल प्रोटेक्शन, जस्टिस डिमांड, तीनों का मिक्सचर है। पावर वर्सेस हेल्पलेसनेस थीम मूवी का एक और साइकोलॉजिकल थीम है, पावर वर्सेस हेल्पलेसनेस। स्टोरी के स्टार्ट में अर्जुन हेल्पलेस होता है, सिस्टम करप्ट है, क्रिमिनल पावरफुल है, लेकिन स्टोरी के एंड में अर्जुन अपनी एजेंसी और कंट्रोल वापस पे पा लेता है। ये ऑडियंस को साइकोलॉजिकली एम्पावरमेंट फीलिंग देता है। ऑडियंस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसा होता है, फिल्म देखने वाले व्यूअर पर भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। इमोशनल इफेक्ट जैसे कि सिंपैथी फॉर फादर कैरेक्टर, एंगर अगेंस्ट क्रिमिनल्स, प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट फॉर फैमिली। कॉग्निटिव इफेक्ट कुछ ऐसा है, ऑडियंस सोचती है सोसाइटी में इनजस्टिस कितना कॉमन है, सिस्टम कभी कभी फेल हो जाता है, इंडिविजुअल्स भी चेंज ला सकते हैं। फाइनल साइकोलॉजिकल मैसेज ये है, मूवी का पूरा फाइनल साइकोलॉजिकल मैसेज ये है कि ट्रॉमा इंसान को तोड़ भी सकता है और स्ट्रांग भी बना सकता है। अर्जुन मौर्य का कैरेक्टर दिखाता है ग्रीफ, एंगर, रिवेंज, रिडेम्पशन, ये सब एक इंसान का इमोशनल जर्नी का पार्ट हो सकता है। यहाँ पे एक रोल मैंने छोड़ दिया था, जिसमें कि सबसे बड़ा जो रोल था वो तो मेन था कार का। भाई साहब, कार का सिंबोलिज्म कुछ ऐसा है कि ब्रोकन ड्रीम्स। फिल्म में अर्जुन की वाइफ उसके लिए कार गिफ्ट ऑर्डर करती हैं,
सरफेस लेवल पर ये एक सिंपल गिफ्ट लगता है, लेकिन डीपर मीनिंग में कार सिंबलाइज करती है न्यू लाइफ आफ्टर आर्मी, पीसफुल फ्यूचर, फैमिली हैप्पीनेस। लेकिन कार आने से पहले ही वाइफ की डेथ हो जाती है। हिडन मीनिंग यहाँ पे ये है कि अर्जुन की नॉर्मल लाइफ का ड्रीम कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। इसीलिए जब भी कार का रेफरेंस आता है वो उसके लॉस और रिग्रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन सूबेदार मूवी पर? आप लोग अपना राय कमेंट पे जरूर बताएं, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, आप सभी का प्यार ऐसा ही बने रहे। धन्यवाद। मैं फिर से आपको मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी मूवी के साथ। तब तक के लिए साथ बनाए रखें।